वर्तमान समय में जो पंचायत निर्वाचन है उसकी वोटर लिस्ट में बीएलओ को डोर टू डोर सर्वे करके जो है ये कार्रवाई करनी है। जो 2021 की हमारी मतदाता सूची है, पंचायत निर्वाचन में जब होना होता है उससे एक साल पहले वाली जो मतदाता सूची है उसको हम लोग डोर टू डोर सर्वे करके उसमें जो नाम जोड़ने की कार्रवाई होती है, नाम कोई काटने की, कोई मृतक हो गया, कोई शिफ्ट हो गया, उसकी कार्रवाई होती है, या किसी प्रकार का कोई संशोधन होता है, कोई त्रुटि होती है, किसी के नाम में त्रुटि होती है। जैसे ये मकान नंबर भी एक प्रकार की त्रुटि है। गांव वगैरह में कोई मकान नंबर इस तरह से नहीं होता कि कोई मकान नंबर उस पर पड़े हुए हों। अब इसमें जो 2021 में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ होगा उसमें बीएलओ के द्वारा ये ध्यान नहीं दिया गया और उसमें कई मकान नंबर, लोगों के मकान एक ही डाल दिए गए। इनको वेरीफाई बीएलओ से भी कराया गया है। वोटर उसमें सब उसी ग्राम पंचायत के हैं, वोटर को लेकर कोई इशू नहीं है। ये एक लिपिकी त्रुटि है, इसको दुरुस्त करने के लिए संशोधन की कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से जनपद में अभी सूत्र बता रहे हैं कि जनपद में एक एआई ने बताया है कि जनपद में 1 लाख वोटर जो हैं वो फर्जी पाए गए हैं, इनको हटाने का काम किया जा रहा है, तो किस तरीके से? देखिए, हम लोग एआई बेस्ड काम यहाँ पे नहीं होता है, पर हम लोग का उससे भी बढ़िया काम है भाई, डोर टू डोर सर्वे हम जाके कर रहे हैं और पंचायत जो निर्वाचन नामावली है उसके शुद्धिकरण का काम, उसमें नाम जोड़ने घटाने का काम चल रहा है। तो जो भी तथ्य प्रकाश में आते जाएंगे वैसे हम लोग उसमें आगे कार्रवाई करते जाएंगे। तो जयपुर और पनवाड़ी में जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है, नहीं, अब 2021 की जो मतदाता सूची है अब उसमें नाम केवल, मैंने आपको बोला, आप लिपिकी त्रुटि है। लिपिकी त्रुटि मतलब एक मकान के में कई लोगों के नाम में कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फर्जी मतदाता वो वहां का नहीं रहने वाला है, वो वहां पे है। बस उसमें चूंकि गांव में अक्सर मकान नंबर न होने के कारण एक ही मकान नंबर उसने कई मतदाताओं के नाम के आगे डाल दिए हैं, जो एक त्रुटि है। इसको हम लोगों ने नए मकान नंबर जैसे क ख ग घ करके हम लोग उसको बांट के उसको दुरुस्त कर लेंगे। सर, अगर इस तरीके की लापरवाही जिसके द्वारा की गई, इसके खिलाफ क्या करेंगे? अब 2021 की ये वोटर लिस्ट है, इस पे चुनाव भी हो चुका है और ऐसी कोई त्रुटि नहीं है। इसको अगर फिर भी अगर इससे बड़ी कोई त्रुटि होती है जो निश्चित रूप से उससे कोई चुनाव पे असर पड़ेगा तो उस पर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। ऐसा संभव है कि एक मकान में आपके साथ मतलब कितने लोग रह सकते हैं? 4000 लोग रह सकते हैं क्या? इसमें लापरवाही बीएलओ मतलब संबंधित अधिकारियों की है, लापरवाही हो रही है और हमेशा जो है जितनी भी वोटर लिस्टें बनी है सब अनियमित बनी है। ये कहीं मतलब निश्चित नहीं है कि ये एक ही लाइन से बनी है। तो ये 8 में है तो कोई यही का मतलब बंदा 9 में रह रहा है। क्या लग रहा है आपको, कैसे किया गया था? ये सब बैठ के काम किया गया है, तो मतलब वो यहाँ ओपन आकर के नहीं किया गया, डोर टू डोर नहीं किया गया था। मकान संख्या 803 में 4271 से ज्यादा वोटर दर्ज, क्या कहेंगे? ये गलत है। कैसे संभव होता है? उसको अलग अलग होना चाहिए, सब लोगों को आधार नंबर अलग अलग होना चाहिए जितने लोग हैं। आपके परिवार में कितने लोग? 10-12 लोग। जैसा इसमें सुधार होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने दर्ज किए, गलत किए हैं। इसकी लापरवाही जिन्होंने दर्ज किए हैं।